हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ आप मस्त होंगे। मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम लीगल सहायता डॉट कॉम। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना साथी टैक्स कंप्लायंस पार्टनर लीगल सहायता डॉट कॉम। दोस्तों, हमारी जो सेवाएं हैं उसको अवेल करने के लिए आपको कॉल करना होता है 800000282250 या फिर 9106359201। दोस्तों, आज का हमारा विषय है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। मेरा नाम है कल्प शाह और मैं आज आपको बताना चाहूँगा एक्सपोर्ट में जो जीएसटी होता है वो दो तरीके से होता है, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी। एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में आपका आप एक्सपोर्ट लेग पे पूरा जीएसटी भरते हो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पे, और पूरा ही जीएसटी आपको गवर्नमेंट वापस दे देती है। वो सबसे आसान है, लेकिन उसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको जीएसटी रिटर्न GSTR 1 में टेबल 6A में जो डेटा डालना है ना, वो शिपिंग बिल में जो आईजीएसटी अमाउंट और आईजीएसटी वैल्यू है वो डालनी है, डिटो टू डिटो, पॉइंट टू पॉइंट। और दूसरा कैच इसमें है कि जिस पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पोर्ट में आपका आईएफएससी कोड आइस गेट पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये आइस गेट 2.0 पोर्टल है, उसमें आपका एडी कोड कोई एक पोर्ट पे और आईएफएससी कोड उस पोर्ट पे रजिस्टर्ड होना चाहिए जहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ही आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव या रिफंड मिलेगा। और दूसरा है एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी, जिसमें आपको सेल्स लेग पे कोई जीएसटी पे नहीं करना होता, लेकिन परचेज लेग पे जो भी जीएसटी आपने पे किया होता है ना, वो आपको वापस मिल जाता है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है फार्मा एक्सेल का लाइसेंस कैसे अप्लाई करना, और हमारी सेवा लेने के लिए आपको कॉल करना है। वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या सेवाएं हैं। फार्मा एक्सेल पे आते हैं तो फार्मा एक्सेल में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स फार्मा एक्सेल में कवर्ड होती है। और उससे पहले भी बताना चाहूँगा, फार्मा एक्सेल अगर आप अप्लाई करते हो, कुछ भी क्वेरी आती है तो आपको इस ईमेल आईडी पे ईमेल करना है, rcmc@farmaexcel.com या support@farmaexcel.com या regulatory@farmaexcel.com। अब देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट कवर होती है। तो फार्मा एक्सेल सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसमें ये सारी प्रोडक्ट कवर होती है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फिनिश डोजेज फॉर्म्स, वेटरनरी बायोलॉजिक्स, डायग्नोस्टिक्स, सर्जिकल्स, कोलैबोरेटरी रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड कंसल्टेंसी, रेगुलेटरी सर्विसेज। अभी क्या है कि मेडिकल डिवाइसेस के लिए एक अलग से भी उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल खोली है, जो अभी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंडरगत रखी है, लेकिन उसका कभी हम देखेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ बोला है कि आपको सर्जिकल्स फार्मेक्सिल में आते हैं, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे फार्मेक्सिल रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हो तो आईसी पान मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, यानी कि ड्रग लाइसेंस, फिर डीएसआईआर फॉर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज आर&डी का, SIA IM मतलब कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी और ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। अगर आप स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर हो तो आईसी पान मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस, डीएसआईआर। अगर आर&डी कर रहे हो तो फिर एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। और मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आईसी पान होलसेल ड्रग लाइसेंस। देखो, इसमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए, इसमें होलसेल ड्रग लाइसेंस है, रिटेल का कोई काम ही नहीं है क्योंकि आप रिटेल नहीं कर रहे हो। उसमें फॉर्म 20 एंड 21 भी जीएसटी और ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द कंपनी चाहिए। इसमें भी यही प्रोडक्ट कवर होती है, वही उन्होंने दोबारा भी बताया है। और अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको इस तरह से एक सीए सर्टिफाइड टर्नओवर बताना पड़ेगा, कि हमने ये सीए लिख के देगा कि हमने इस कंपनी का टर्नओवर चेक किया है और जो पिछले 3 सालों में 000 है। सीए लिख के दे सकता है अपने लेटर हेड पे। अगर आपको जो मर्चेंट एक्सपोर्टर की कम फीस है ना उसको अवेल करना है, जो समथिंग 7,000 है वो, और आप जीरो एक्सपोर्ट वाले एमएसएमई, उसके साथ एमएसएमई सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। एमएसएमई सर्टिफिकेट और सीए का जीरो टर्नओवर सर्टिफिकेट करते हो तो आपको बहुत ही कम दाम में आरसीएम से मिल जाएगी। और जो आप ब्रीफ प्रोफाइल बोला ना, वो ब्रीफ प्रोफाइल भी मैंने यहाँ पे एक बार बनाई है, आप एक बार देख लो कि अवर कंपनी ये कर रही है, अवर कमिटमेंट क्या है, विजन क्या है, अवर वर्क क्या है। इस तरह से आप बना सकते हो, या तो फिर इस तरह से ये एक ब्रोशर, कभी कभी वो लोग प्रोडक्ट ब्रोशर भी मांगते हैं, तो प्रोडक्ट ब्रोशर इस प्रकार से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए आपकी क्या प्रोडक्ट है, तो वो HB विस्टा है। फिर इस तरह से आप अलग अलग ब्रोशर बना सकते हो, ब्रोशर आपको देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट का, आपका कंपनी का इंट्रोडक्शन प्लस प्रोडक्ट ब्रोशर कभी कभी वो लोग मांगते हैं, क्वेरी निकालते हैं। और अगे मैं बताऊँ तो इसके कितने मेंबर्स रजिस्टर्ड है, तो एज ऑफ
31 मार्च 2023, अभी तो 2024 आ रही है, लेकिन अभी मैं फरवरी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी 4,450, और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर ज़्यादातर जो फार्मा एक्सेल के मेंबर है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकते हैं ट्रेडर, वो गुजरात में है, और मैं भी यहाँ गुजरात से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारी सेवा लेने के लिए आपको कॉल करना है ना, 8000002825, चाहे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो, चाहे पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिफंड, इनकम टैक्स प्लानिंग, या एडी कोड रजिस्ट्रेशन, रिफंड रजिस्ट्रेशन, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आरसीएमसी, ट्रेडमार्क वगैरह भी हम बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं क्या कह रहा था कि आपको उसके इतने सारे मेंबर्स है गुजरात में, फिर और महाराष्ट्र में इससे भी ज़्यादा है, 1400, फिर दिल्ली में भी 423 मैन्युफैक्चरर है, फिर यहाँ पे तेलंगाना और तमिलनाडु में 200 और 500 मैन्युफैक्चरर यहाँ मेंबर्स है। मेंबर्स मतलब वो मर्चेंट भी हो सकते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ना करे। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है, लेकिन उसकी हेड ऑफिस है ना वो कहीं और होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक बद्दी में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आई हुई है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या वो लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ करते हैं। फार्मेक्सिल लेने के फ़ायदे क्या है, तो मैं आपको फार्मेक्सिल की वेबसाइट में ही बताऊंगा। यहाँ FAQs में जाना है, वहाँ पे आपको बताना है व्हाट आर द बेनिफिट्स। इस पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको ये सारे बेनिफिट है। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड डेलीगेशंस, बायर सेलर मीटिंग, ऑर्गेनाइजिंग रिवर्स बायर सेलर मीटिंग, assisting members to get MDA, MEI claims, issuance of certificate of origin, organizing seminars, interactive meetings on export import related issue, disseminate trade inquiries received from abroad, make suggestion to government of India or on policy regarding export import and pharma export, make representation to government of India and other agency regarding common problems of the pharma industry। तो ये उनकी वेबसाइट है फार्मा एक्सेल की, उसके जाके पर भी, उसकी वेबसाइट पे जाके भी आप रिसोर्स सेंटर में बहुत सारा फार्मा एक्सेल स्टडी रिपोर्ट्स, बारकोड वगैरह बहुत सारा है, वो आप रिसर्च कर सकते हो उस वेबसाइट पे। अभी हम स्टिक टू द पॉइंट, वी विल सी हाउ टू अप्लाई द फार्मा एक्सेल सर्टिफिकेट, करेक्ट। और उनकी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव है, उसमें मैं सॉरी जो प्रवृत्ति है एक्सपोर्ट प्रमोशन की, उनमें आपको बायर सेलर मीट करवाते हैं। इस तरह से जो ये FIO का बायर सेलर मीट हुआ था वाइब्रेंट गुजरात 2024 में, जहाँ मैं गया था, इस तरह से वो टेबल रखते और आपको बायर और सेलर को मीट कराते। ये तो अभी खत्म होने आया था, तब मैं गया था, तो उसकी फोटो है, लेकिन आप देख सकते हो इस तरह से अलग अलग बायर सेलर मीटिंग वो लोग करवाते हैं। ये मैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को मिला था। तो इस तरह से उसकी फार्मा एक्सेल की जो प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति में आप एक्सपोर्ट प्रमोशन का बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा उनकी एग्जैक्ट फार्मा एक्सेल वाले क्या करते हैं, उनके फोटोग्राफ्स ये हैं। आपको अलग अलग अथॉरिटी से मिलने को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर फार्मा एक्सेल की एग्जीबिशन में या फिर बायर सेलर मीट में आप जाते हो, तो आपको लाइक माइंडेड पीपल से मिलने को मिलेगा। लाइक माइंडेड पीपल से मिलते हो तो कुछ आपको नया इनोवेशन, नया आइडियाज़ वगैरह मिलता है। सेमिनार्स, फार्मा एक्सेल रिलेटेड ऑनलाइन सेमिनार्स भी मिलेंगे, और फार्मा रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स है वो आपको फार्मा एक्सेल प्रोवाइड करता रहेगा। तो उसके लिए आपको फार्मा एक्सेल की आरसीएमसी लेनी है। आरसीएमसी लेने के लिए आपको डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाना है, सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में ई आरसीएमसी का ऑप्शन आएगा, उसमें जाना है। मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे सर्विसेज में जाइए, सर्विसेज में ई आर सी एम सी, उसमें अप्लाई फॉर ई आर सी एम सी, फ्रेश स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। और अगर अगर आपने आईसी प्रोफाइल अपनी अपडेट नहीं रखी है तो आपको अपडेट रखनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पे अपडेट मॉडिफाई आईसी में जाना है। और लास्ट पेज में जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन कीजिएगा अपडेट करने के लिए। फिर यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है अदर डिटेल्स में, वो ऑप्शन है कि आपकी क्या क्या प्रोडक्ट है। तो अदर डिटेल्स में आपको एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में फार्मा प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, फार्मा एक्सेल की। अगर आपको आरसीएमसी चाहिए तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, और केमिकल प्रोडक्ट अगर आप एपीआई बनाते हो तो केमिकल प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर आईसी अपडेट करके यहाँ पे आना है, और ई आरसीएमसी में अप्लाई आरसी एमसी। पहले पेज पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिक्लेरेशन को यस करना है। दूसरे पेज पे जाएंगे, दूसरा टैब है आरसीएमसी डिटेल्स, यहाँ से आपको फार्म एक्सेल सेलेक्ट करना है। फार्म एक्सेल, फार्म लिखोगे तो भी आ जाएगा, यस सिलेक्ट करना है। फिर यस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे
क्लिक हियर टू व्यू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द फार्मा एक्सेल। तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले ही बता दी, इसकी इतनी फीस है। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो 21,240 है, लेकिन उन्होंने ना स्मॉल स्केल मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए 7,000 समथिंग की अभी एक स्कीम लाया है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बाकी सारी जो फीस है वो इस तरह से है। लार्ज स्केल बड़ी कंपनी है, जैसे बड़ी बड़ी इंडिया की जो कंपनी है, उसका इतना 63,000 का फीस है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, एप्लीकेशन टाइप न्यू, स्टेटस होल्डर, कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, तो मर्चेंट में सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर टाइप 1 ईयर आप सिलेक्ट कर सकते हो, 2 ईयर्स का अप्लाई करना चाहे तो 2 ईयर्स अप्लाई कीजिए। करंट फाइनेंशियल सिलेक्ट करना है, एमएसएमई में मैं माइक्रो हूँ, ये फिर ईओयू में नहीं हूँ, ईओयू एसईजेड में हूँ। तो हाँ हाँ, बहुत सारी फार्मा कंपनी ईओयू एसईजेड में हो सकती है, जैसे यहाँ साणंद अहमदाबाद में ईओयू है। तो पिछले साल का आपका टोटल टर्नओवर यहाँ एंटर करना है, इधर पिछले साल का एक्सपोर्ट टर्नओवर एंटर करना है। फिर आपको कौन सी साल के लिए मेंबरशिप चाहिए, 23-24 के लिए। अभी 14 फरवरी 2024 चल रहा है, तो ये मेंबरशिप 31 मार्च 2024 को ख़त्म हो जाएगी। ये मेंबरशिप फाइनेंशियल ईयर वाइज चलती है, वो एक ड्रॉबैक है, लेकिन आई वुड अप्रिशिएट कि दे give from the date of application 1 year. I humbly request them to give 1 year full year. बट अभी जो है उसमें हम पॉजिटिवली चलते हैं। देखो यहाँ पे आया ना, न्यू मेंबरशिप की फीस क्या है, न्यू आरसीएमसी सर्टिफिकेट डिस्काउंटेड फी, वन टाइम एडमिशन फी 6,000 प्लस मेंबरशिप फी 1,000, यानी टोटल 7,000 प्लस जीएसटी फॉर स्टार्टअप या फिर नील एक्सपोर्ट एसएमईज, एसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम, और एनक्लोज सीए सर्टिफिकेट। नील एक्सपोर्ट का आपको इस तरह से सीए सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो नील एक्सपोर्ट का आप सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए, तो 7,000 प्लस जीएसटी 8,260 में आपका काम हो जाएगा। फिर अगर आपने पहले फीस पे कर दिए तो यस करके आपने फीस अकाउंट में पे कर दिए फार्म एक्सेल के, अगर आपके पास हो अकाउंट नंबर तो। पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अभी तो ऑनलाइन फीस ही पे करनी है। फिर मैं यहाँ पे फार्म एक्सेल हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, फार्म एक्सेल मुंबई, न्यू दिल्ली या चेन्नई चूज करूंगा, तो मैं अहमदाबाद चूज करूंगा। मेन लाइन ऑफ बिजनेस क्या है मेरा, मैं फार्म एक्सेल के अप्लाई कर रहा हूँ तो फार्मा ही मुझे चुनना पड़ेगा, वरना तो मुझे आरसीएमसी कैसे देंगे। क्योंकि जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है ना, जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक आप फीओ का आरसीएमसी ले सकते हो, और मेन लाइन ऑफ बिजनेस डिसाइड हो जाता है फिर आप कंसर्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी ले सकते हो। तो मैं आप लिखूंगा वेरियस टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स की जगह मेडिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन प्रोडक्ट्स सच एज जनरल जेनेरिक फार्मा, ठीक है। तो ऐसा कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेशन में मेरे पास आईएसओ, एचएससीसीपी, ऑर्गेनिक या जो भी सर्टिफिकेट अदर हो तो अदर चुन के फिर उसका सर्टिफिकेट का नाम और वैलिडिटी वगैरह मैं लिखूंगा, और मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख रहा हूँ। फिर आगे जाके आपको एक्सपोर्ट का एचएसएन कोड लिखना है, आपको क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरासीटामोल, तो मैं यहाँ पे कहीं पैरासीटामोल चुनने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये जो भी ड्रग्स है, अब मेरे को इतना मालूम नहीं, तो मैं एक दवाई का नाम चुन लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना है, और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ एनाल जे, इतना ही लिख दो। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पर्पज के लिए चुनने के बाद ऐड बटन दबाना है। फिर एक दूसरी दवाई लेनी है, उसका आपको नाम लिखना है और फिर उसको ऐड करना है, पैरासीटामोल। ये 6-1 वाला है, ये 6-3 वाला है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पैरासीटामोल। ये ऐड कर दिया। इस तरह से वन बाय वन आपको प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। बल्क अपलोड के लिए भी आप एक्सेल शीट डाउनलोड सैंपल एक्सेल शीट करके इस एक्सेल शीट में आप बल्क अपलोड यहाँ से कर सकते हो, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा फिर आपको उसके फॉर्मेट में ही अपलोड करना पड़ेगा। आपके अगर आपकी बहुत सारी दवाइयाँ या प्रोडक्ट्स हैं तो मैं बेटर चूज़ करूँगा कि आप वन बाय वन ही एंटर करो, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। और फिर सिस्टम में भी उसका कुछ एरर आए, फिर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का आपको एड्रेस लिखना है, तो आपका कॉन्टैक्ट पर्सन का जो भी नाम हो वो एंटर करना है। फिर उसका डेजिग्नेशन है वो एंटर करना है, जो है प्रोप्राइटर या पार्टनर या डायरेक्टर जो भी हो। फिर उसका एड्रेस लिखना है। और ऐसी एरर है, यू कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स, तो आपको ऐसे ही स्पेस देके, स्पेस हटा के स्पेस दे देना है, तो फिर वो हो जाएगा सॉल्व। फिर अहमदाबाद मेरा सिटी है, टाइप करना है। फिर मैं यहाँ पे पिन डालूंगा। फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट, ये नहीं है पिन।
पिन डाला, सिटी आ गया, गुजरात स्टेट आ गया। फिर मोबाइल नंबर लैंडलाइन नंबर लिखना है, और लैंडलाइन नहीं हो तो मोबाइल नंबर के आगे जीरो डाल के लिख लीजिएगा। 10 अंकों 10 डिजिट मोबाइल नंबर आप एंटर कर सकते हो। और आपकी जो ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट पर्सन की भी, वो डाल देनी है। फिर यहाँ पे ऐड डिटेल्स करना, अगर आपको ज़्यादा कॉन्टैक्ट पर्सन है तो इसी तरह से दूसरा पूरा बॉक्स ऐड करके यहाँ पे ऐड डिटेल्स करोगे तो यहाँ नीचे दिख जाएगा। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में आप कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो लिखना है, लेकिन मैं ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम लिखूंगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब यहाँ पे लिखना, उसके अलावा कहीं भी कंट्री में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये खाली इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि आप कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो आपकी ब्रीफ प्रोफाइल में जो आपकी प्रोफाइल बनाई ना मैंने इधर वर्ड फाइल में, वही प्रोफाइल डालनी है, इस प्रकार की शॉर्ट वर्ड में इतना, जहां भी इतना लिमिटेशन हो। फिर आपकी वेबसाइट का नाम एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। वन फी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे एक फी कॉन्फ़िगरेशन में चुनना भूल गया, तो ये 7,000 वाला मुझे चूज करना पड़ेगा इस दोनों में से। फुल मर्चेंट एक्सपोर्टर की फीस लेनी है, जो मेरा नील टर्नओवर नहीं है पिछले साल, और मैं एमएसएमई भी नहीं हूँ, तो फिर मुझे पूरा 21,000 भरना पड़ेगा। थोड़ा महंगा है, लेकिन आपको 8,000 7,000 प्लस जीएसटी का प्लान भी तो मिल रहा है। फिर टीडीएस में आपको नो लिख देना है इस वाले में। फिर अटैचमेंट में आपको क्या क्या अटैचमेंट करने, वो तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये फार्मा एक्सेल का एक हैंडबुक था, ये उसकी एड्रेस है हेड ऑफिस वगैरह का। मैं आपको वो अटैचमेंट बता रहा हूँ क्या क्या लग रहे हैं, वो हमने फॉर्म में भी देखा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। ये रहा देखो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर, मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो आईसी, पान, ड्रग लाइसेंस, ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद द ब्रोशर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर आईसी, पान, एसएसआई मतलब उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या एसएसआई रजिस्ट्रेशन, ड्रग लाइसेंस जो मैन्युफैक्चर हो तो मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस, ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद द ब्रोशर। देखो यहाँ पे ब्रोशर लिखा है ना, मैंने जो आपको दिखाया उस तरह से ब्रोशर भी अपलोड करना पड़ता है, और इस तरह से इसकी फीस है। देखो पहले डीडी लिखा जाता था इन फेवर ऑफ, लेकिन अब वो नहीं है, सारा पूरा ऑनलाइन पेमेंट है दोस्तों। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैं अपलोड करूंगा। अपलोड करने के लिए मुझे यहाँ से ड्रॉप डाउन में से आरसीएमसी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। फिर मुझे कोई भी एक फाइल जो मेरी आईसी सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि मैं कोई भी एक पीडीएफ ले लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए। जी बिल्कुल, ये सिलेक्ट करी। इसी में मैं टोटल 5 डॉक्यूमेंट 5 MB की, वो टोटल 5 की लिमिट, 5 को टोटल करके वो डॉक्यूमेंट का साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। पहले एक अपलोड किया, फिर मैंने दूसरा अपलोड किया, फिर मैं यहाँ से तीसरा अपलोड करता हूँ। नहीं, 5 MB की साइज बढ़ गई तो वो अपलोड नहीं करने देगा, तो मुझे वही डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट अपलोड, ये आईसी है, ये जीएसटी है, ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है, ये मेरा ड्रग लाइसेंस है। तो इस तरह से मैं एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा। फिर अपलोड करने के बाद मुझे ये बटन दबाना नहीं भूलना है, अपलोड अटैचमेंट। फिर दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अगर 5 से भी ज़्यादा है तो अदर्स में जाओ, अदर्स में जाके उधर एक बार अटैच कर दो। और फिर यहाँ पे उसका क्या डॉक्यूमेंट है वो नाम लिख सकते हो। आरसीएमसी डॉक्यूमेंट में भी आप नाम लिख सकते थे, लेकिन 5 है तो 5 का टोटल नाम लिख दीजिएगा, आईसी, पान, जीएसटी, कंपनी प्रोफाइल, ड्रग लाइसेंस, ब्रोशर एटसेट्रा। तो मैं ऑल लिख देता हूँ और फिर अपलोड अटैचमेंट बटन दबा दो, इसमें स्पेस शायद नहीं चलेगा, हाँ तो अपलोड अटैचमेंट बटन दबा देता हूँ। फिर अपलोड हो गए, फिर मुझे सेव एंड नेक्स्ट करने नहीं भूलना है। यहाँ पे आप अटैचमेंट में आओगे तो फिर मुझे यहाँ पे आरसीएमसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में दिखने चाहिए, एक बार देख लेने के कि डॉक्यूमेंट अपलोड तो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है ना, तो वो हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट में कर लेता हूँ। ओके। फिर यहाँ पे अगर आपका डेजिग्नेशन नहीं दिख रहा है तो डेजिग्नेशन दिखाने के लिए आपको मॉडिफाई आईसी, तो आपका प्रोफाइल में कुछ नहीं दिख रहा है तो करना है, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ डेजिग्नेशन नहीं दिख रहा है लास्ट पेज पे, इसके लिए यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है, एडिट बटन दबाना है, और एडिट बटन दबा के आप यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल सकते हो, प्रोपराइटर या डायरेक्ट, फिर से डायरेक्टर सेव कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक बार बैक जाइए
और बैक जाने के बाद फिर उधर आ जाइए डिक्लेरेशन पे, तो यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन दिख जाएगा। ये टिक को टिक कीजिए और टिक को बॉक्स को टिक करने के बाद आगे गए तो आपको पूरा प्रीव्यू मिल जाएगा। प्रीव्यू देखने के लिए आप ये प्रिंट बटन भी दबा सकते हो और एक बार आप देख लोगे कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है ना। और इस तरह से आप डायरेक्ट पेमेंट पेज पे चले जाओगे 8,260। फिर यहाँ पे सबमिट बटन दबाना है। सबमिट बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट पेज पे ले जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। वी डेली अपलोड वीडियोस और रेगुलरली अपलोड वीडियोस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जीएसटी, लीगल कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस, so that your life becomes easy. You can use our services by calling us on 80000 or use our website services legalsahayata.com. Forget legal worries, use the services of legalsahayata.com. Our single motto is to help the exporters, help the businessmen to focus on their core business so that they can focus and earn more by focusing on their core product or core businesses. And legal worries should be leave it to us. We will take care of it and be worry free by using the services of legalsahayata.com. Be it new company incorporation, be it LLP incorporation, be it legal contract drafting, be it trademark registration, be it register of companies related matters, NCLT matter, income tax return, income tax planning, legal matter, export import related guidance, export documentation, export RCMC, all services under roof, friends. legalsahayata.com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्ब शाज, legalsahayata.com। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।